नमस्कार। जी के कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के पर्पज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम कूनो नेशनल पार्क के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कूनो नेशनल पार्क या कूनो राष्ट्रीय उद्यान। कूनो नेशनल पार्क आजकल अखबारों के फ्रंट लाइन पर रहता है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसकी स्थिति क्या है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही इसका क्या इतिहास रहा है अब तक, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये चर्चा में क्यों हैं। कूनो नेशनल पार्क के चर्चा में होने का मुख्य कारण ये है, ये दुनिया का सबसे तेज धावक पृथ्वी पर पाए जाने वाला चीता, ठीक है। तो चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया अफ्रीका महाद्वीप से कुछ चीते, अगर हम गिनती की बात करें तो पहली जो खेप आएगी उसमें 8 चीते आने वाले हैं। 8 में से 5 नर होंगे और 3 मादा, ठीक है। तो इन्हें कूनो नेशनल पार्क में बसाया जाएगा। चर्चा में रहने की मुख्य वजह यही है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने जन्म दिवस 17 सितंबर को नामीबिया से आने वाले चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। देखिए चीते ज़्यादातर या तो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं या एशिया में अगर हम बात करें तो ईरान में, ठीक है। एशियाटिक चीता की बात करें तो ईरान में है, बाकी के अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो अफ्रीका का ही एक देश है नामीबिया, जहां से 8 चीते हमारे नेशनल पार्क कूनो में आ रहे हैं, जिनमें से 5 नर हैं, 3 मादा हैं। अगली खेप में दक्षिण अफ्रीका से भी कुछ चीते आने की संभावना है। तो कूनो नेशनल पार्क जो है उसको देश का पहला ऐसा नेशनल पार्क होने का दर्जा प्राप्त हो जाएगा जहां चीतों का संरक्षण किया जाएगा। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे। साथ में ही आप याद रखेंगे कि इन चीतों को लाने के लिए एक विशेष विमान तैयार किया गया है, जो नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से चीतों को लेकर के कूनो नेशनल पार्क आएगा, ठीक है। हालांकि बीच में जयपुर या ग्वालियर से होते हुए यहाँ अन्य विमानों की भी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप याद रखेंगे कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है, तो विंडहॉक। चलिए अब आगे देखते हैं कि हम जिस कूनो नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं उसकी वस्तुतः स्थिति क्या है। देखिए कूनो नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले में स्थित है, ठीक है। आप याद रखेंगे मध्य प्रदेश के श्योपुर ज़िले को, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है, तो आप याद रखेंगे कि विंध्यन पर्वत श्रृंखला जो है इनके अंतर्गत कूनो नेशनल पार्क आता है। अगर इसके अब क्षेत्रफल की बात करें तो 748 वर्ग किलोमीटर है, तो ये याद रखेंगे। साथ ही अब हम इसे मैप पे देखते हैं ताकि आपको ज़्यादा समय तक याद रह सके। ये है हमारे मध्य प्रदेश का नक्शा, ठीक है। मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र है, कहाँ पर, ये है उत्तरी क्षेत्र, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट है श्योपुर आप देख रहे होंगे, ये श्योपुर है, ठीक है। ये श्योपुर है। श्योपुर में ये क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये यहाँ से लेके यहाँ पर है हमारा कूनो नेशनल पार्क, ठीक है। तो हम डिस्ट्रिक्ट पे इसको देख चुके हैं, ये हमारा कूनो नेशनल पार्क है। वहीं अगर हम बात करें कि ये जो पर्वत श्रृंखला में है उसके बारे में, तो देखिए जो मध्य प्रदेश में विंध्यन हिल्स हैं या विंध्य पर्वत श्रृंखला है वो कुछ ऐसे करके फैली हुई हैं। साथ में ही इनका कुछ विस्तार इधर भी है, ठीक है, ऐसे करके भी है। तो इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में यहाँ पर हमारा श्योपुर है। श्योपुर कहाँ पर है, यहाँ पर ये श्योपुर है, ठीक है। ये श्योपुर की स्थिति है।
और इस श्योपुर में यहाँ अगर हम बात करें तो ये कूनो नेशनल पार्क है। आप याद रखेंगे कि विंध्य पर्वत श्रृंखला का भाग है और मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, इसके इतिहास थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, कूनो नेशनल पार्क है, उस क्षेत्र में एक स्थान है पालपुर। ठीक है, पालपुर की अगर हम बात करें, आज से लगभग 500 वर्ष पहले 1666 में यहाँ पर एक चंद्रवंशी राजा थे, बल बहादुर। कौन थे? बल बहादुर। तो बल बहादुर ने अपना जो राज्य था वो स्थापित किया था। ठीक है, और इसे जो पालपुर है इसको अपनी राजधानी बनाया था। ये पालपुर का किला है जो उस समय के राजा बल बहादुर की राजधानी हुआ करता था। इसी के नीचे से ऐसे करके एक नदी गुजरती है जिसका नाम है कूनो। ठीक है, तो आगे चल कर के कूनो नदी के नाम पर कूनो और इस स्थान के नाम पर पालपुर, दोनों को मिलाकर के एक अभयारण्य बनाया गया 1981 में। ठीक है, जिसका नाम रखा गया कूनो पालपुर अभयारण्य। हालांकि तब यह स्थान मुरैना जिले के अंतर्गत आता था। 1998 ईस्वी में मुरैना से श्योपुर को अलग कर दिया गया और यह क्षेत्र मुरैना से अलग होकर श्योपुर में शामिल हो गया। ठीक है, तो अब ये श्योपुर के अंतर्गत आता है, इसलिए आप याद रखेंगे कि ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में है। हालांकि ये अभयारण्य बना था, लेकिन 2018 में जब इसमें सिंह परियोजना के लिए शेरों को गुजरात जो गिर उद्यान है, गिर राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात का, वहाँ से शेरों को लाने की एक योजना चल रही थी जिसका नाम था सिंह परियोजना। तो उस समय इसका नाम 2018 में कूनो नेशनल पार्क कर दिया गया और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। तो अब अगर हम वर्तमान में बात करें तो ये कूनो नेशनल पार्क बन चुका है, लेकिन अब इसमें सिंहों की तो फिलहाल अभी कोई योजना नहीं है, अब इसमें चीते आ गए हैं। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को। तो देखिए, जो कूनो नदी है ये कूनो नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है। ये जो कूनो नदी है आपको दिख रही है, ये इस नेशनल पार्क के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसी नदी के नाम पर इसका नाम कूनो नेशनल पार्क पड़ा। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे। साथ ही अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि कूनो नदी का जो उद्गम है, अगर कभी पूछ दिया जाए एग्जाम में, तो आप बताएंगे कि ये शिवपुरी के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? शिवपुरी के पठार से निकलती है। और अगर इसके समापन की बात की जाए तो ये जो है शिवपुरी गुना देखिए, आपको मैं बता दूं, ये शिवपुरी पठार की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि शिवपुरी जिले से निकलती है। शिवपुरी पठार का मतलब शिवपुरी पठार जो फैला हुआ है वो गुना अशोकनगर तक फैला हुआ है, इसलिए ये जो नदी है वो निकलती है वो गुना के पटई गांव से निकलती है। तो आप ये याद रखेंगे, लेकिन ये शिवपुरी पठार के अंतर्गत आता है। इसी अगर ये आगे चल के गुना से शिवपुरी से होते हुए श्योपुर से आगे जा कर के मुरैना में चंबल नदी में मिल जाती है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें तो ये 180 किलोमीटर है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर है। तो यहाँ यही लिखा है कि कूनो नदी उद्गम शिवपुरी पठार से होता है, समापन इसका चंबल नदी में होता है। इसकी लंबाई कुल 180 किलोमीटर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे और आगे भी मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें चीते हैं उनके बारे में जितने भी फैक्ट हमारे एग्जाम के पर्पज से हो सकते हैं उनको हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही आप जानेंगे कि जो चीता है और तेंदुआ है उनमें बेसिकली क्या अंतर होते हैं, उनको भी हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं कुछ अन्य। अगर हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो इस नेशनल पार्क से मैंने अभी बोला था कि कूनो नदी मध्य से गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर 2 किले हैं जिनको याद रखना है। ये है आपका पालपुर का, ठीक है, पालपुर किला, ये आप याद रखेंगे।
साथ में ही यहाँ एक और किला है जिसका नाम है आमेट का किला। ठीक है, आमेट का किला। ये दोनों ही इस नेशनल पार्क के मध्य में स्थित हैं। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रखेंगे कि यहाँ धोरेट बाबा की सिद्ध स्थली है ना। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इस नेशनल पार्क के अगर हम मुख्य जीवों की बात करें तो यहाँ पर आपको तेंदुआ है, भालू है। ठीक है, तेंदुआ है, भालू है, चीतल है, सांभर है, चीतल है ना। ये सब आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी के जैसे चिंकारा, नीलगाय, बंदर, ये तो आपको मिल ही जाएंगे, है ना। 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां आपको मिल जाएंगी। यहाँ 150 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां हैं। ठीक है, इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो यहाँ जो घास है या घास के मैदान हैं उनकी बनावट जो है वो सवाना घास के जो मैदान हैं, सवाना के घास के जो मैदान हैं उनसे मिलती जुलती है। ठीक है, सवाना के घास के मैदान। ठीक है, सवाना के घास के जैसे मैदान है वैसे ही घास के मैदान इस कूनो नेशनल पार्क में हैं। यही रीज़न है कि यहाँ पर चीते आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे ये काफ़ी घना जंगल भी है, तो यहाँ पर करधई और खैर जैसे पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम यहीं बंद करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि चीता है वो किस प्रजाति से संबंध रखता है। साथ ही हम जानेंगे कि चीता IUCN में जो लिस्टेड है वो किस सूची में है। इसके साथ ही चीता और तेंदुआ में क्या अंतर है वो भी हम अगली वीडियो में जानेंगे। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद।